उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में 2 उम्मीदवार हैं, एक पद है। एक और है सीपी राधाकृष्णन, जो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं और वो बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं। और दूसरी तरफ है बी सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। मैदान क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव, जहां पर एक गुप्त प्रेफरेंस आधारित मतपत्र के थ्रू चुनाव होता है, जहां सांसद अपनी पसंद लिखते हैं, ना कि शोर। और जीत का फैसला कौन करता है? कानून करता है। शोर नहीं करता, कन्वेंसिंग नहीं करते, नारेबाजी नहीं करती। आज भारत का इलेक्टोरल कॉलेज जुटेगा संसद भवन के अंदर और अनुच्छेद 66 चुनाव का हर कदम तय करेगा कि कौन वोट देगा, कैसे वोट ट्रांसफर होंगे, क्या गिना जाएगा और क्या नहीं। इस वीडियो के अंत तक आप भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव को एक वकील की तरह समझ पाएंगे। नियम क्या है, प्रक्रिया क्या है, गणित क्या है और वे कानूनी बिंदु जो नतीजे बदल सकते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आपका वीडियो में स्वागत है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि दांव पर क्या है और उम्मीदवार कौन है। आज 9 सितंबर 2025 को भारत अपने 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव करने जा रहा है। मुकाबले में है सीपी राधाकृष्णन, जो एनडीए उम्मीदवार है और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। दूसरी तरफ है बी सुदर्शन रेड्डी, इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज। याद रखिए, उपराष्ट्रपति केवल एक प्रतीकात्मक पद नहीं है, वे राज्य के सभापति भी होते हैं और जरूरत पड़ने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। यानी एक चुनाव सीधे संसदीय प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो चलिए अब समझते हैं संविधान का इंजन जो उपराष्ट्रपति और उसके चुनावों के बारे में है। अनुच्छेद 66 की बात हम सबसे पहले कर रहे हैं। अनुच्छेद 66 संविधान का साफ 4 बातें हमें बताता है। सबसे पहली बात, इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन होगा? लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी मेंबर होंगे, जिसमें इवन नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, चुनाव का तरीका क्या है? चुनाव का तरीका है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एसटीवी के थ्रू। चुनाव का तरीका है एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और तीसरी बात, मतदान गुप्त मतपत्र के द्वारा होता है, सीक्रेट बैलेट से होता है। और पात्रता क्या है? उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए और कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए जिस समय चुनाव लड़ रहे हों। यानी आज का चुनाव इन्हीं 4 स्तंभों पर टिकने वाला है। अब बात करते हैं कानूनी ढांचे की। कानूनी ढांचे के अंदर संविधान के अलावा और क्या क्या आता है? 1952 का अधिनियम और 1974 के नियम भी आते हैं। सिर्फ संविधान नहीं, 1952 का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम और उसके साथ साथ 1974 के नियम पूरी प्रक्रिया को तय करते हैं। कौन नामांकन करेगा, कैसे स्क्रूटनी होगी, कैसे वोट गिने जाएंगे, कैसे प्रेफरेंस ट्रांसफर होंगे और अंत में नतीजे कैसे घोषित किए जाएंगे। यानी चुनाव एकदम कानूनी और पारदर्शी ढांचे में होता है। अब बात करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एसटीवी। आसान भाषा में है क्या? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एसटीवी को ऐसे समझिए, सांसद उम्मीदवारों को पहली, दूसरी, तीसरी इस तरह से प्राथमिकता प्रेफरेंस देते हैं। सांसद उम्मीदवार, जो भी उम्मीदवार खड़े हैं, उनको पहली, दूसरी, तीसरी इस तरीके से प्राथमिकता देते हैं। और फिर क्या होता है? पहले कोटा तय होता है, कुल वैध वोट कितने हैं उसमें उसको 2 से डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है और उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। ये कोटा तय होता है। कोटा कैसे तय होता है? कुल वैध वोट कितने हैं उसको 2 से
भाग किया जाता है, फिर उसके अंदर एक जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से परिणाम निकलता है जिसके फेवर में ये आता है। अगर कोई उम्मीदवार पहले ही राउंड में कोटा पार कर जाता है तो वही जीतता है। अगर कोई उम्मीदवार पहले ही राउंड में कोटा पार कर लेता है तो वो जीत जाता है। और अगर पहले राउंड में कोई भी उम्मीदवार कोटा पार नहीं करता है तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को एलिमिनेट कर दिया जाता है, चुनाव प्रक्रिया से हटा दिया जाता है, और उसको जो भी वोट मिले हैं उनके वोट को अगली पसंद को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई कोटा पार न कर ले। इस तरीके से आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। दो उम्मीदवार वाले चुनावों में अक्सर पहला प्रेफरेंस ही जीत तय करता है, लेकिन ट्रांसफर और अवैध वोट भी बड़ा असर डाल सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं गुप्त मतदान का क्या असर होता है। जो ये उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 है, यह चुनाव पूरी गुप्त मतपत्र से ही होता है, यानी सांसद अपनी पसंद गुप्त रूप से दर्ज कर सकते हैं। पार्टियां विप जारी कर सकती है, लेकिन कोई सांसद चाहे तो क्रॉस वोटिंग कर सकता है और वह बाहर कभी साबित नहीं होगा, क्योंकि गुप्त मतपत्र सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। एक पार्टी का जो सांसद है वो अपने उम्मीदवार, अपनी पार्टी के उम्मीदवार की बजाय किसी दूसरे को वोट दे दे तो वो कभी सामने भी नहीं आएगा। ऐसी क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। यही कारण है कि कई बार नतीजे कागजी आंकड़ों से अलग निकलते हैं। अब बात करते हैं मौजूदा हालात की। नंबर और नैरेटिव का जो युद्ध है उसके बारे में बात करते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि एनडीए के पास संख्या बल में बढ़त है, जबकि इंडिया ब्लॉक दूसरी संसद पर दाव लगा रहा है, दूसरे पसंद पर, सेकंड प्रेफरेंस पर दाव लगा रहा है और क्षेत्रीय दलों से समर्थन की उम्मीद कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक कागज पर 439 बनाम 324 का आंकड़ा है, लेकिन अगर कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग करे या कुछ बैलेट अवैध हो जाए तो मार्जिन कम हो सकता है या फिर नतीजे भी पलट सकते हैं। इसलिए दोनों उम्मीदवार अपने अपने गुणों पर जोर दे रहे हैं। राधाकृष्णन अनुभव पर और प्रशासनिक क्षमता पर, जबकि रेड्डी निष्पक्षता और न्यायिक दृष्टिकोण पर। अब बात करते हैं उम्मीदवारों के परिचय की, कि दोनों कौन कौन है, क्या इनका संबंध रहा है, कैसे कैसे इनका परिप्रेक्ष्य रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीपी राधाकृष्णन, जो तमिलनाडु से बीजेपी के नेता हैं। 2 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, झारखंड और फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं। उनकी छवि प्रशासन और संघीय तालमेल के लिए जानी जाती है। दूसरी तरफ है बी सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, गहरी न्यायिक समझ रखते हैं और संवैधानिक दृष्टिकोण वाले हैं। विपक्ष उन्हें राज्यसभा का निष्पक्ष अध्यक्ष बनने योग्य मानता है। अब बात करते हैं मतगणना के दौरान क्या गड़बड़ी हो सकती है। क्या कुछ गड़बड़ी हो सकती है। 3 बड़ी समस्याएं अक्सर देखने को मिलती है मतगणना के दौरान। वो पहली क्या है? सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी है वो है अवैध मतपत्र। सांसद अगर पहचान चिन्ह लगा दे या गलत निशान लगाए तो वो वोट रद्द हो जाता है। दूसरी है एग्जॉस्टेड बैलेट। अगर किसी सांसद ने सिर्फ एक ही पसंद दी और वह उम्मीदवार ही बाहर हो गया तो उसका वोट आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता। तीसरा, प्रेफरेंस कंफ्यूजन। अगर सांसद ने गलत क्रम में पसंद लिखे, जैसे 1 और 3 पर 2 छोड़ दिया, तो आगे की गिनती प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव आयोग पूरी सक्रियता से गिनती करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज की, कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर वोट कौन डालता है। इस चुनाव में ध्यान रखिएगा कि आम जनता वोट नहीं डालती है, केवल सांसद ही वोट डालते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य डालते हैं, जिसमें नॉमिनेटेड राष्ट्रपति द्वारा नामित सांसद भी हिस्सा लेते हैं। यानी यह चुनाव पूरी संसद के भीतर का चुनाव है और हर वोट का महत्व बहुत ज्यादा है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या गुप्त एसटीवी यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट चुनाव में ज्यादा महत्व किसका होता है? पहली पसंद यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस का या दूसरी प्रेफरेंस का?
कमेंट में लिखिए फर्स्ट प्रेफरेंस या फिर सेकंड प्रेफरेंस और साथ में एक लाइन कारण भी बताइएगा। अब बात करते हैं राज्यसभा अध्यक्ष की भूमिका की। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। इसका मतलब है वो नियमों की गहरी समझ उनको होनी चाहिए। दूसरा, समय प्रबंधन, बहस, मोशन और वोटिंग को संतुलित करना और क्रॉस पार्टी डीलिंग। सभापति का काम तापमान घटाना है, बढ़ाना नहीं है। तो सभी पार्टियों के सांसदों के साथ डील करना है और उनका निर्णय जो होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए, जो संसद के नियमों और संविधान दोनों पर टिक सके। यही कारण है कि एक उम्मीदवार अपने प्रशासनिक अनुभव पर जोर देता है, दूसरा अपने न्यायिक निष्पक्षता पर। अब बात करते हैं आज जो तस्वीर बन रही है उसके ऊपर। अभी चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही समय बाद आपके चुनाव हो जाएंगे, 1-2 घंटे के बाद। तो उससे पहले अभी क्या करंट तस्वीर है। आज 9 सितंबर को चुनाव है। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन, विपक्ष से बी सुदर्शन रेड्डी। कागज पर एनडीए के पास बढ़त है, लेकिन गुप्त मतदान और प्रेफरेंस ट्रांसफर नतीजे का रंग बदल सकते हैं। असली खेल होगा कितने वोट अवैध निकलते हैं, कितने क्रॉस वोटिंग करते हैं और कितने सांसद अनुपस्थित रहते हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कुछ पार्टियां अनुपस्थित भी रहने वाली है, ऐसा मीडिया में खबरें हैं। तो इस तरीके से ये जो चुनाव है इसका रिजल्ट है वो देखने लायक होगा। अब बात करते हैं नतीजे के दिन किन बातों पर नजर रखनी चाहिए। 3 संकेत सबसे महत्वपूर्ण होंगे। पहला, कितने सांसद वोट डालते हैं, यही कुल आधार तय करेगा। दूसरा, अवैध मतपत्र, थोड़ी संख्या भी नतीजा बदल सकती है। तीसरा, घोषणा की गति, अगर पहले राउंड में नतीजा आ गया तो सीधी जीत है और अगर प्रेफरेंस ट्रांसफर लगे तो कड़ा मुकाबला है। अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। यह चुनाव हमें दिखाता है कि भारत का संविधान सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक मजबूत प्रक्रिया भी है। अनुच्छेद 66 ने ढांचा दिया है, 1952 का अधिनियम और 1974 के नियम ने प्रक्रिया तय की है और अब सांसद तय करेंगे कि 15वां उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। ये जीत सिर्फ संख्याओं की नहीं होगी बल्कि इस बात की भी होती है कि सांसद बैलेट सही और समझदारी से भरे। इसी के साथ ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर इस वीडियो ने आपको उपराष्ट्रपति चुनाव के नियम प्रक्रिया समझा दी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को हाइप भी करिएगा और कमेंट में एक शब्द जरूर लिखिएगा प्रोसेस, अगर आपको लगता है नियम ही असली विजेता है, या प्रेफरेंस अगर आप मानते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट असली कहानी बताएंगे। इसी के साथ सेशन कंप्लीट होता है। अगर आप हमारे साथ न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से doonlawmentor.com से या फिर हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से। जब आज का चुनाव का निर्णय आ जाएगा तो उसके बाद किसी और कानूनी मुद्दे पर, उपराष्ट्रपति चुनाव पर आज शाम को भी हम एक डिस्कशन करने वाले हैं। तो चुनाव के बाद भी आप एक बार चैनल पर आ जाइएगा और देख लीजिएगा कि कौन सा महत्वपूर्ण लीगल डिस्कशन हम कर रहे हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।